कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो समतल श्रेणी किससे कहेंगे, पहले इसको समझो ध्यान से, ठीक ना। इसमें लिखा है कि संख्याओं की ऐसी सूची, ठीक, जिसके दो क्रमागत पदों, क्रमागत तो क्या हो गया, लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक। तो उसे क्या बोलेंगे, समतल श्रेणी बोलेंगे। जैसे मैं समझो, मान लो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट लिखते हैं, ठीक। देखो इसमें समझो क्या लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। इसमें क्रमागत पद क्या हुआ, 1, 2 होगा। दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। चलो इस भी दोनों क्रमागत पद होगा, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर। इस दोनों क्रमागत पद होगा, इसमें भी 1 का अंतर है कि नहीं, ये दोनों में क्या है, क्रमागत पद है, इसका भी अंतर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। इस तरह मान लो लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट लिखते हैं, ये भी समतल श्रेणी में होगा। देखो क्रमागत पद इसमें 2, 4 है, इसका अंतर कितना होगा, इसमें 2। क्रमागत पद इसमें 4, 6 भी कहलाएगा, इसका भी अंतर क्या होगा, दोनों के बीच में 2 का अंतर होगा। 6, 8 भी क्रमागत पद है, इसका भी अंतर क्या होगा, 2। और 8, 10 भी क्रमागत पद है, इसमें अंतर हो जाएगा 2। सब अंतर समान आ रहा है कि नहीं, 2 आ रहा है कि नहीं, इसलिए भी क्या होगा, समतल श्रेणी में होगा। आ रहा है बात समझना। और जो क्रमागत जो अंतर जो है ना, समान, जो समान अंतर आ रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। क्रमागत पदों का अंतर कितना है, इसमें 2 आ रहा है ना, इसमें कितना आ रहा है, 1, 1। तो 1 के क्या बोलेंगे, इसमें सर्वांतर बोलेंगे, ठीक ना। इस 2 क्या बोलेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर को डी लिखते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो 3, लिख दिया 6, 9, 12, ये भी क्या होगा, समतल श्रेणी में होगा, ठीक। 2, 5, 8, 11, 14 से क्या होगा, समतल श्रेणी में होगा कि इसको बतलाओ तो। देखो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा, 3 के 5, 8 के बीच में कितना का अंतर है, 3 के 8, 11 के बीच में कितना का अंतर है, 3 के 11, 14 कितना का अंतर है, 3 के। सब में 3 का अंतर है कि नहीं, इसलिए समतल श्रेणी में कहलाएगा। आगे सोचो, जैसे मान लो इसको लिखते हैं हम 1, 2, 3, 5, 7, 9 लिखते हैं, समतल श्रेणी में कहलाएगा है, क्यों नहीं कहलाएगा, समतल श्रेणी में क्यों नहीं कहलाएगा है, क्यों। देखो सब में अंतर, देखो कमा डॉट डॉट लिखते हैं, देखो इस दोनों में कितना का अंतर है, 1 के, इस दोनों में 1 क्या लिखे, इस दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 2 के समय 2 का अंतर आ रहा है। तो समान पद इसमें अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अलग अलग अंतर है कि नहीं इसमें, इसलिए क्या होगा, समतल श्रेणी में नहीं होगा, इस समतल श्रेणी में नहीं कहलाएगा। आगे सोचो, जैसे मान लो 3, 5, 9, 11, 13 लिखते हैं, तो ये होगा, क्यों नहीं होगा। देखो क्योंकि इस 3 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 2 के। और 5 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 4 के। 9, 11 के बीच में है 2 का अंतर, और 11, 13 के बीच में है 2 का अंतर। देखो इसमें 4 आ गया कि नहीं, इसलिए क्या होगा, समतल श्रेणी में नहीं होगा। तो इतना समझ में, समतल श्रेणी में किसको कहेंगे इसे। को देखो इसमें प्रश्नावली कितना है, 5.1 है, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक। और एपी में है तो क्यों है। आगे बात सोचो, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला किस में, ठीक, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। समझो क्वेश्चन आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखो पहले हॉल और क्वेश्चन समझो पहले। देखो क्वेश्चन कहता है कि अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे ना तो किराया का रुपया लगेगा 15 रुपया। आगे बात समझ में, अगर प्रथम किलोमीटर जाएंगे तो किराया का रुपया लगेगा 15 रुपया। उसको बाद अगर 1 किलोमीटर आगे जाता है तो 8 रुपया बढ़ा के हमसे लेगा। ये नहीं कह रहा है, यानी कि प्रथम किलोमीटर किराया का रुपया लेगा 15 रुपया लेगा, और उसको बाद हम जितना 1 किलोमीटर आगे जाएंगे उतना 8 रुपया बढ़ा के लेगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम किलोमीटर किराया बराबर प्रथम किलोमीटर के किराया बराबर किराया। इसका मान लेते हैं कि A1 होगा, कितना होगा, A1 कितना रुपया लेता है, 15 रुपया लेता है। अगर पहला किलोमीटर जाएंगे तो क्या रुपया लगा, 15 रुपया, और हम दूसरा किलोमीटर जाएंगे उससे 1 किलोमीटर और आगे तो क्या रुपया लगाओ, 15 रुपया तो लेगा ही पहला किलोमीटर के लिए, और 8 रुपया और बढ़ा के लेगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया हो जाएगा, इसका मान लेंगे A2 कितना हो जाएगा, 15 रुपया प्लस हो जाएगा 8 रुपया, 15 8 कितना रुपया जाएगा, 23 रुपया। और हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या रुपया लेगा हमसे, 23 रुपया लेगा, ठीक। अगर तीसरा किलोमीटर जाएंगे, यहाँ पे लिखो तीसरा किलोमीटर के लिए, तीसरा किलोमीटर के किराया कितना हो जाएगा, उसको मान लेंगे A3 मान लेंगे, कितना मान लेंगे A3।
देखो दूसरा के लिए 23 रुपया है, इसको आगे जाएंगे 1 किलोमीटर और आगे तो फिर 8 रुपये बढ़ा के लेगा, तो 23 में जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा 23 8 31 रुपया। कितने रुपये लेगा 31 रुपये। इस तरह हम और आगे जा सकते हैं, जितना आगे जाएगा उतने क्या करेगा 8 रुपये बढ़ा के लेगा। तो और आगे चलो चौथा किलोमीटर चलो तो क्या रुपये लेगा, चौथा किलोमीटर के किराया कितना रुपया हो जाएगा, किराया कितना रुपया हो जाएगा, इसको मान लेंगे A4 बराबर लिख लेंगे। देखो 31 रुपया है तो 31 रुपये लेगा और 8 रुपये और बढ़ा के ले लेगा, कितना हो जाएगा 31 8 39 रुपया। ठीक, इस तरह 5वां किलोमीटर और आगे जाएगा और 8 रुपये बढ़ा के लेगा। ठीक, देखो इस तरह हमको A1 का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, A1 का मान कितना रुपया हो गया 15 रुपया हो गया, A2 का मान 23 रुपया, A3 का मान कितना हो गया 31 रुपया और A4 का मान हो गया 39 रुपया। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो पहला किलोमीटर जाएंगे तो क्या रुपया लेगा 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 31 रुपया, चौथा किलोमीटर जाएंगे तो 39 रुपये, इस तरह 5वां किलोमीटर जाएंगे तो और 8 रुपये बढ़ा के लेगा। 4 इसमें लिया। ठीक, अब समय अंतर देखो, पूछ रहे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे है कि नहीं, तो इसका अंतर देख लेंगे। सब में अंतर कितना है चेक करो तो, सब में 8 का अंतर है। देखो 15 और 23 में कितना का अंतर है 8 का अंतर। ठीक, और 23 31 में कितना का अंतर है 8 का अंतर है, और 31 39 में कितना का अंतर है 8 का अंतर है। सब अंतर समान है कि नहीं, अरे सोचो तो समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं, होगा ना। तो नीचे में लिख लो चूंकि सभी पदों का अंतर समान है। ठीक, इसीलिए क्या होगा AP में होगा, इसीलिए लिखो AP में होगा। समझ में आया कि नहीं AP में क्यों होगा सर, क्योंकि सभी का अंतर कितना आ रहा है समान आ रहा है, सब में 8 8 आ रहा है कि नहीं तीनों में, इसलिए क्या होगा AP में होगा। अगर मान लो किसी में 8 इसमें 9 आता तो AP में नहीं होता। ठीक ना, तो पहला नोट को दूसरा बतलाते सुनो थोड़ा। 2 नंबर को इसमें दिया हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक ना, तो पूछा कि सूची AP में होगा या नहीं होगा। ठीक ना, देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे हॉल और क्वेश्चन समझो। देखो कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में हवा उपस्थित हो। ठीक, उसका मतलब क्या कहता है, जबकि वायु निकालना जो पंप होता है, ठीक ना, प्रत्येक बार क्या करता है, और एक बार हवा निकलेगा तो कितना निकलेगा, जितना हवा उससे उपस्थित रहेगा ना उसका 1/4 भाग हवा निकल जाएगा। ठीक ना, तो इसे यहाँ पे लिखो बेलन में उपस्थित लिखो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसको लिख लो A1 बराबर। देखो बेलन में जो उपस्थित हवा रहेगा उसका आयतन होगा, इसको आप प्लस मान लेते भी लिखता है, क्या होगा भी मान लेते, कुछ भी यहाँ पर मान सकते, ठीक ना। तो आयतन होगा इसलिए हम इसको मान लेंगे भी है। ठीक ना, देखो बेलन में कितना उपस्थित, बेलन में हवा कितना उपस्थित है पहले भी है। ठीक, अब इसमें एक पंप लगेगा, ठीक, तो कितना हवा उसमें निकल जाएगा, इसका 1/4 भाग हवा बाहर निकलेगा। ठीक, यहाँ पे नीचे लिखो, अब यहाँ पे लिखो नीचे पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा बराबर शेष हवा की मात्रा। देखो इसमें कितना शेष बचा, ध्यान समझो। पहले क्या था, पहले भी माना हुआ है, इसको A2 मान लो, A2 बराबर लिखेगा। ठीक है, A2 बराबर। देखो पहले से क्या भी है कि नहीं, अब एक बार पंप लगा के उसमें इसका 4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो पहले से भी रहता है, पहले से भी है कि नहीं, इसमें से क्या निकल जाएगा, इसके 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, कि भी का 1/4 तो घटा लेंगे, भी का 1/4 भाग हो जाएगा, भी माइनस में 1 बटा हो जाएगा, भी माइनस में भी/4, इसका बटा घटा वाला सेल से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, भी 4 भी से घट जाएगा, 1 भी जाएगा 3 भी बटा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, देखो पहली बार हवा निकलने का मतलब क्या हो जाएगा 3 भी बटा में 4। ठीक, अब यहाँ पे लिख लो दूसरी बार हवा निकलने के बाद शेष हवा की मात्रा,
तो इसको मान लेते हैं A3। क्या मान लेते हैं? A3। अब देखो ध्यान से, देखो अब हवा की मात्रा इसमें कितना बचा हुआ है? 3v/4 बचा हुआ है। पहले भी था, एक पंप लगा तो क्या हवा निकल गया उसमें से, अब कितना बच गया? 3v/4। अब इसमें से क्या घट जाएगा? 3v/4 में से घट जाएगा, इसका चौथा भाग घटेगा। ए बस सोच में, यानी कि इसमें से घट जाएगा 3v/4 गुना में 1/4, इसको घटा लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 3v/4 माइनस में 3v/4 चौका 16। अब इसको बटा घटा बना तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 होने 4 तिहाई 12 भी माइनस में 3 भी घटे कितना हो जाएगा? 9v/16 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बार हवा निकला तो कितना आयतन बचेगा उसमें? 9v/16, यानी कि हवा की मात्रा बचेगा, या आयतन बोल सकते हैं। अब पहली बार भी कितना होता है? 3v/4, माने हुए इसको भी। ठीक, तीनों निकल गया ना, तो तीनों पर चेक कर सकते हैं AP में है या नहीं है। ठीक है, देखो A1 का मान कितना इसमें आया है? भी है। A2 का मान 3v/4 और A3 का मान 9v/16। अब देखो तीनों समान, तीनों के देखेंगे अंतर समान है कि नहीं। आया बात समझ में? तीनों का अंतर इसमें चेक कर लेंगे। ठीक ना, तो तीनों का अंतर कैसे पता करेंगे? घटा के चेक कर लेंगे। ठीक ना, देखो A2 में से घटा ले A1, A2 में से घटा लेंगे A1, और दोनों बराबर इसको घटा लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा? 3v/4 माइनस से घट जाएगा v/1, घटा लेंगे इसको, तो 4। ठीक, इसका एलसीएम कितना? 4 हो जाएगा। इस 3v माइनस में 4v, माइनस में v/4। ठीक, देखो अगर इसमें से इसको घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? माइनस में v/4। अब इसमें से इसको घटा कर देखेंगे। ठीक ना, अगर दोनों बराबर आता है तो AP में होगा, बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। अब घटा देते A3 में से A2 घटा लेते हैं। ठीक ना, यानी कि अब इसमें से किसको घटा लेंगे? इसको घटा लेंगे, तो कितना है? 9v/16 है। 9v/16 में से क्या घट जाएगा? 3v/16 घटा लेंगे। ठीक, 3v/4 में है, 3v/4 घटा लेंगे। ठीक, देखो इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, माइनस में 4 तिहाई 12 भी। ठीक, इसको घटाने पर कितना बच जाएगा? माइनस में 3v/16। अब देखो दोनों समान है, दोनों बराबर है? नहीं ना, बराबर है। ये माइनस में v/4 है, और क्या माइनस में 3v/16, दोनों बराबर नहीं ना, तो AP में होगा। नीचे लिख दो, चूंकि सभी पदों में अंतर समान नहीं है या असमान है, समान नहीं है। ठीक, इसीलिए AP में नहीं होगा, इसीलिए AP में नहीं होगा। ठीक, इसको सबसे नीचे लिखना। आगे सोच में समझ में आया कि AP में क्यों नहीं होगा? से क्योंकि दोनों में क्या अंतर समान नहीं है। दूसरों में इसमें चेक करें, तीनों निकाला ना, तीनों में चेक कर लीजिए अंतर इसका समान नहीं है, तब इसमें अंतर समान नहीं, AP में नहीं होगा। ठीक, नोट करो, तो इसको लाते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद ठीक एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है? 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें एक कुआं खोदना है, ठीक ना, और 1 मीटर कुआं खोदेगा तो कितना रुपया लगेगा? 1 मीटर कुआं खोदने में क्या रुपया लगेगा? 150 रुपये लगेगा। ठीक, और उसके बाद जिस तरह 1 मीटर और आगे जाएंगे तो 50 रुपया बढ़ा कर लेगा, ये नहीं कह रहा है। और 1 मीटर पहले कुआं खोदने में कितना रुपया लगेगा? 150 रुपया। ठीक, और उसके बाद फिर 1 मीटर आगे खरमाएगा तो कितना रुपया लगेगा? 50 रुपये फिर बढ़ा देगा। ठीक, आने के इसका मतलब क्या हुआ? देखो आने के इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिखो पहले हॉल। ठीक, यहाँ पे लिखो 1 मीटर कुआं खोदने की लागत कितना रुपये लेता है? 150 रुपये लेता है। ठीक ना, अगर 1 मीटर कुआं खोदने कितना रुपये लगेगा? 150 रुपया। अगर 2 मीटर कुआं खोदेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 2 मीटर कुआं खोदवाएंगे तो कितना रुपया लगेगा? 150 रुपया बढ़ा के लगेगा, यानी 150 प्लस में जाएगा 50, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया लगेगा। ठीक, अगर 3 मीटर कुआं खोदाएगा तो यहाँ पे लिखोगा 3 मीटर कुआं खोदने की लागत बराबर कितना जाएगा? 250 रुपये लगेगा 2 मीटर के, और 1 मीटर और आगे जाएगा तो 50 रुपये फिर बढ़ा देगा, यानी 250 रुपये लगेगा। 200 प्लस में 50, यानी 250 रुपये लगेगा। ठीक, और आगे से लिख सकते हैं 4 मीटर खुदवाएंगे तो कितना रुपये लगेगा? और मान लो 4 मीटर खुदाएगा तो कितना रुपये लगेगा? 250 प्लस में 50, यानी हो जाएगा 300 रुपया। ठीक, इस तरह और आगे जा सकते हैं।
ठीक ना। देखो तो इसको मान लेंगे A1, पहला के लिए क्या मान लेंगे A1, दूसरा के लिए मान लेंगे A2, तीसरा के लिए मान लेंगे A3, चौथा के लिए मान लेंगे A4। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो रुपया आया है सब, ठीक, एक संख्या सूची बन रहा है, तो इस सभी में अंतर समान है कि नहीं, अंतर चेक करो इसका। देखो 150 और 200 बीच में कितना का अंतर है, 50 का अंतर है कि नहीं। अब देखो 200 और 250 के बीच में कितना का अंतर होगा, 50 का अंतर है। 250 और 300 के बीच में 50 का अंतर है, सब में अंतर क्या समान है कि नहीं, पदों का अंतर क्या इसमें समान है, इसलिए क्या होगा एपी में होगा। यहाँ पे लिखो चूंकि, यहाँ पे लिखो चूंकि सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर समान है, ठीक, इसलिए एपी में होगा, एपी में होगा। आगे समझ में, नोट कर लो इसको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक, जबकि 10 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक ना। देखो इसमें मिश्र धन, इसमें क्या दिया हुआ है कि 10 रुपया की राशि है, ठीक ना, यानी कि मूलधन कितना रुपया है, 10 रुपया क्या है, ठीक, जमा किया जाता है और 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना। यानी कि इसमें लिखो यहाँ पे हॉल, यानी कि रेट इसमें आर का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 8%, ठीक ना, 8% दिया हुआ वार्षिक ब्याज पर, ठीक ना। कौन सी दिया हुआ है, वार्षिक, यानी कि साल में लगेगा, ठीक ना, 8 रुपये %। आगे बात समझो, इसका मूलधन कितना दिया हुआ है, 10 रुपया, क्या दिया हुआ है 10,000। इससे मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप, मिश्र धन, ठीक ना, और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, ठीक है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस R/100 पावर n, n का मतलब क्या होता है, समय होता है, n से क्या होता है समय, कितना वर्ष के लेगा से हो जाए, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखो पहले मूलधन बराबर क्या लिख लेंगे, मूलधन क्या मान लेते हैं कि A1 बराबर कितना रुपया है, 10,000 रुपया, ठीक ना। पहला वर्ष में कितना रुपया जमा करता है, 10,000 रुपया, ठीक। तो 1 वर्ष के बाद इससे कितना मिश्र धन हो जाएगा, सब पूछ निकाल लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखो पहले 1 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर क्या लिख लेंगे, मिश्र धन बराबर, देखो तो मिश्र धन का क्या लिख दिया है, मूलधन इंटू में 1 प्लस R/100 पावर है n। तो इसका मूलधन क्या है, पहले 10 रुपया है, तो मूलधन लिख लेंगे 10 रुपया, ठीक, इंटू में लिख लेंगे 1 प्लस आर के मान से कितना दिया हुआ है 8 रुपये है ना %, तो 8 बटा में लिख लेंगे 100 पावर कितना हो जाएगा, कितना समय के लिए है, 1 वर्ष का है कि नहीं, तो पावर इसका हो जाएगा 1, यानी कि इसको हल करें तो हो जाएगा 10,000 इंटू में हो जाएगा, देखो इसको बटा जो बना लेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 प्लस में 8, इसका घात 1 तो 100 हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 10,000 गुना में 108 बटा में 100, 100 से इसमें 2 जो कट जाएगा और इसको गुना करने पर जाएगा ये 108 पर 2 को 0, यानी 10,800 रुपया हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि देखो यहाँ पर 10,000 रुपया है ना, ठीक, तो 1 साल में इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, मूल पूरा मिश्र धन लेकर, यानी कि ब्याज सहित लेकर कितना रुपया हो जाएगा 10,000 रुपया, 10,800 रुपया, ठीक ना। मिश्र मतलब क्या हो गया, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है, ठीक। तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा इसको 10,800 रुपया, ठीक। अब देखो दूसरे वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद इसको मान लेते हैं A2, इसको क्या मान लेंगे A2 मान लो, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं 2 वर्ष बाद मिश्र धन A3 बराबर, इसको मान लेंगे A3 बराबर, ठीक। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन इसको मान लीजिए A3, ठीक। तो A3 बराबर क्या लिख लेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन के, मूलधन इंटू में 1 प्लस R/100 पावर क्या होता है n, n का मतलब क्या होता है समय। यहाँ पे क्या वर्ष लिया, 2 वर्ष लिया है ना, तो इसका मूलधन कितना जाएगा 10,000, ठीक। अब जाएगा 1 प्लस में इसका दर 8 रुपये रहेगा, इसका दर क्या है 8% दर रहेगा, तो 8 बटा में जाएगा 100, ठीक। और समय कितना वर्ष हो जाएगा इसके लिए 2 वर्ष, यहाँ पर घात हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक ना, तो हो जाएगा 10,000, देखो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 108 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक। इसका पावर हो जाएगा 2, इसको बटा जो बनाएंगे ना तो इससे कितना आ जाएगा 108 बटा में 100, ठीक। इसको लिख लेंगे 10,000 गुना में 108 बटा में 100 गुना में 108 बटा में 100, 2 4 इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 108 गुना में 108, इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा 11,664 आ जाएगा, ठीक ना। आने को देखो
2 वर्ष के बाद इसमें कितना हो जाएगा 11,664 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो पहला वर्ष के बाद 1 वर्ष बाद कितना रुपया होता है 10,800 रुपया होता है, ठीक। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11,664 रुपया। और प्रथम वर्ष में मूलधन इसका रहता है कितना रुपया आता है, इसका मूलधन कितना रहता है 10,000 रुपया, ठीक। अब देखो तीनों में अंतर समान होगा तो एपी में कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें निकाल लेंगे पहले A2 माइनस में A1। देखो A2 इसमें कितना है 10,800 माइनस में घटा लेंगे 10,000 A1 का मान, इसमें कितना बचेगा 800 बच जाएगा, ठीक। अब निकाल लेंगे A3 माइनस में A2, तो A3 माइनस में कितना है 11,664 रुपया है ना, यहाँ पे 11,664 माइनस में क्या घट जाएगा A2 का मान 10,800 रुपया, इसे घटा लो। 4 में छटा 0 तो 4 हो जाएगा, 6 में छटा 0 तो 6 हो जाएगा। देखो 116 में से घट जाएगा 108। देखो दोनों बराबर है, ये 800 रुपया है, कितना रुपया है 864 रुपया, दोनों बराबर नहीं ना, तो नीचे लिख दो। अतः नीचे लिख दो चूँकि सभी पदों में अंतर समान नहीं है, ठीक। इसीलिए एपी में नहीं होगा, इसीलिए एपी में नहीं होगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा।